अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम किसान की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान साइम रशीद हाजिर खिदमत। आज का हमारा प्रोग्राम गंदम की फसल 2021-22 के लिए जो हमारी सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम है उसका पहली कड़ी है। पहला प्रोग्राम होगा जिसमें हम गंदम की अहमियत, पाकिस्तान में इसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है, गंदम पाकिस्तान के हमारे ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर कैसे असरअंदाज होती है और हम इसको कैसे अपने ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के जो हमारा नेशनल लेवल का प्रोग्राम है उसमें हमारी गंदम की जो अहमियत है उसको कैसे हम मज़ीद इसको हम तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। गंदम पाकिस्तान में क्रॉस आल सूबों में, तमाम चारों सूबों बशमूल कश्मीर के, गिलगित बल्तिस्तान के, इवन चोलिस्तान के अंदर भी बरानी क्रॉप के तौर पर जहाँ पर सिर्फ बारिशें होती हैं वहाँ पे भी लगाई जाती है। हर खित्ते के अंदर, हर इलाके के अंदर, हर मौसम में पाकिस्तान का जो सा इस वक्त आपका रबी का मौसम है इसमें गंदम लगाई जाती है। कहीं पे ज़्यादा ठंड है वहाँ पे भी लगती है, कहीं पे डेजर्ट है वहाँ पे भी लगती है, कहीं पे आपके आपाश इलाके हैं वहाँ पे भी लगाते हैं, बरानी इलाकों में भी लगाई जाती है। ये इसकी सबसे पाकिस्तान के अंदर गंदम सबसे ज़्यादा रकबे पे काश्त होने वाली फसल है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में गंदम की काश्त का जो ज़ेर काश्त रकबा है वो 2.25 करोड़ एकड़। किसी भी जो आपकी क्रॉप है, कोई भी फसल आपकी है, गन्ना, कपास, मकई, आलू, उनकी मजमूई काश्ता रकबा से भी ज़्यादा रकबा है गंदम का। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि गंदम हमारी रोज़ाना की खुराक का हिस्सा है। हम बाई डिफ़ॉल्ट गंदम को इस्तेमाल करते हैं, हम मकई को इस्तेमाल नहीं करते, हम चावल को इस्तेमाल नहीं करते। चावल, मकई, दीगर जो अजनास है वो हमारी खुराक का हिस्सा विजिटर के तौर पर, यानी कि किसी दिन किया कभी नहीं किया, लेकिन गंदम हमारी डेली खुराक, सुबह दोपहर शाम की खुराक का हिस्सा है। किसी भी शक्ल में, ब्रेड की शक्ल में, नान की शक्ल में, रोटी की शक्ल में, आपके रस की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, बिस्किट की शक्ल में गंदम हमारी खुराक का हिस्सा है। और पाकिस्तान के लिए गंदम की जो अहमियत है वो वैसे ही है, इस पर इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। ये हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व से क्या मुराद है? जिसके बगैर जो ममालिक होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान की आप स्ट्रेटेजिक रिजर्व देखें तो उसमें आपके एटॉमिक हथियार हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान के लिए पेट्रोल की सप्लाई लाइन है, उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। हमारे लिए डॉलर्स के रिजर्व्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। उसी तरीके से गंदम भी हमारा स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है। पाकिस्तान के 23 करोड़ आवाम की रोज़ाना की ज़रूरत है। कोई और काम करें न करें, उनको गंदम रोज़ चाहिए। गंदम उनके लिए ज़िंदगी की नवीद है। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पिछले साल गंदम की पैदावार तकरीबन कोई 28 मिलियन टन हुई, जो कि हमारी इससे थोड़ी कम थी। हमारी जो कि ज़रूरियात है सालाना उससे कोई 2 मिलियन टन कम थी। लेकिन 2019-20 की जो पैदावार थी उसके मुकाबले में ये पैदावार कदरे बेहतर रही। 1920 में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हमारी पैदावार में बहुत शदीद कमी हुई और हम मजबूर हो गए कि हम काफ़ी बड़ी हमें अपना ज़र मुबादला गंदम की दरामद में खर्च करना पड़ा। हमारी जो सीरीज़ वीट की शुरू कर रहे हैं, इसका बुनियादी क्या बल्कि इसका अहम तरीन मकसद ही ये है कि हम आपको रुशनास करवाएं, आपकी तरबियत करें उन प्रोजेक्ट के ज़रिए, उन तरीक़ाकार के ज़रिए, उन कल्टीवेशन के मेथड के ज़रिए, उन टेक्निक से आपको रुशनास करवाएं जिनके ज़रिए आप अपनी औसत पैदावार, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में 25 मन फ़ी एकड़ है, उसको आप बढ़ाकर 40 मन फ़ी एकड़ तक ले जाएं। ये औसत पैदावार की बात हो रही है। ज़रखेज़ इलाकों में अपनी पैदावार को 40 मन से बढ़ाकर आप 60 मन फ़ी एकड़ तक ले जाएँ। 50 मन वाले एक खित्ते की पैदावार को आप 70 मन पर ले जाएँ। ये मुमकिन है। दुनिया इससे कहीं ज़्यादा पैदावार ले रही है। एरिक वाटसन ने न्यूजीलैंड में 174 मन फ़ी एकड़ ली। न्यूजीलैंड दुनिया का हिस्सा है। एरिक वाटसन हमारी तरह का एक इंसान है। फ़र्क क्या था? उसकी प्रोडक्शन मैनेजमेंट, उसकी पैदावारी जो मनसूबाबंदी की तरतीब थी, उसकी सलाहियत थी, उसका तरीक़ाकार था, उसका फ़र्क था। हम आपको उस तरीक़ाकार से रुशनास करवाना चाहते हैं। इस सिलसिले में किसान न्यूज़ एक ट्रेनिंग तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है जो कि 31 अक्टूबर 2021 को मुनक़िद किया जाएगा। आप सब दोस्त जो इस सिलसिले में, इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी गंदम की औसत पैदावार में काबिल ज़िक्र इजाफा हो, कम से कम आपकी औसत पैदावार 20 से 30% पिछले साल से बढ़ जाए, तो आप इस प्रोग्राम में लाजमी शरीक हो जाइएगा। इस प्रोग्राम के अंदर हम आपको बीज का इंतखाब, बीज को बीमारियों से महफूज रहने का तरीकाकार किया है, काश्त कैसे की जाए, किस इलाके के लिए कौन सा तरीका काश्त बेहतर है, कौन सा बीज बेहतर है, खादों का इस्तेमाल, और इसके बाद गंदम की टोटल उसकी प्रोडक्शन मैनेजमेंट कि आपको बिजाई से लेकर उसकी हार्वेस्टिंग तक किस तरीके से आप अपनी फसल को महफूज रख सकते हैं और पैदावारी रख सकते हैं कि लगातार वो ग्रोथ पे रहे। गंदम के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत सारे मनसूबाजात का ऐलान किया है, जिस पे वो आपको बीज दे रही है, खाद पे सब्सिडी दे रही है, आपको
زرعی آلات دیے جا رہے ہیں، ٹریکٹرز پہ لون مل رہا ہے، فارمرز کو بلا سود قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا مقصد ہے کہ گندم کی اوسط پیداوار اور کل قومی پیداوار میں یقینی اضافہ ہو۔ آپ یقین مانیں کہ گندم ہمارے لیے بلڈ لائن ہے پاکستان کی زرعی معیشت کے لیے، ہماری پوری کمیونٹی کے لیے۔ اگر ہم اس سال اپنی حکومت پہ یہ بات ثابت کر دیں، ہم اپنی پروڈکشن کو، اپنی پیداواری اوسط کو بڑھا کر اس میں 20 سے 30% اضافہ کر لیں، تو اگلے سالوں کے لیے ہمارے پاس کم سے کم 50 لاکھ ایکڑ زمین سپیئر ہو جائے گی، بچ جائے گی گندم کی کاشت سے۔ ہم بجائے 2.25 کروڑ ایکڑ زمین کے 2.25 کروڑ ایکڑ زمین سے ہی اپنی ضروریات کی گندم حاصل کر سکیں گے۔ وہ 50 لاکھ ایکڑ زمین جو ہمارے پاس بچ جائے گی گندم کی کاشت سے، اس کے اوپر ہم تیلدار اجناس، کینولا، سرسوں، رایا، سویابین، دیگر اجناس، سورج مکھی، ان کی کاشت کر سکیں گے۔ اور پاکستان کا اس وقت دوسرا بڑا جو آپ کا امپورٹ کا بل ہے، ایک پہلا بل آپ کا کیا ہے؟ وہ آپ کا معدنی تیل ہے، جس میں آپ کا گیسولین ہے، ڈیزل ہے، پیٹرول ہے، آپ کا جو ایندھن کی بات کی آ رہی ہے اس پہ خرچ ہوتا ہے۔ اور دوسرا بڑا بل آپ کا جو سا ہے وہ آپ کا خوردنی تیل ہے، جس کی بڑا حصہ سویابین اور پام آئل پہ مشتمل ہے، ہمیں درآمد کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملکی وسائل پہ بہت بڑا بوجھ ہے، وزن ہے۔ اگر ہم گندم کی پیداوار، اوسط پیداوار میں اضافہ کر کے صرف ایک سال میں ہی اس 5 سے 6 ارب ڈالر کی جو امپورٹ ہے، درآمد ہے، جو ایک بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے پاکستان کی معیشت کے کندھوں پر، اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ 31 اکتوبر 2021 کو بروز اتوار کسان نیوز آپ کے لیے پروگرام لانچ کر رہا ہے، مکمل ٹریننگ کا گندم کی تربیتی پروگرام لاہور کے اندر۔ اس سلسلے میں آپ نیچے دیے گئے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، اور آپ یقین مانیے کہ اس پروگرام کے ذریعے آپ بہترین نتائج لے کے جائیں گے، اور آپ کے نتائج آپ کا فیلڈ بتائے گا، آپ کی اوسط پیداوار بتائے گی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ گندم کے سلسلے میں اگلے پروگرام میں، جس میں ہم باقاعدہ اس کی پیداواری ٹیکنالوجی کو سلسلہ بسلسلہ اس پہ ڈسکشن کی جائے گی، فیلڈ وزٹ کروائی جائیں گی آپ کو، اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کیسے بہتر سے بہتر گندم کی پیداوار لے سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پاکستان پائندہ باد۔